पहचान, जिसमें आइडेंटिटी है ना, जिसमें आईडी कार्ड हो गया किसका, जिसमें मैं हो गया कि मैं पंकज कुमार हूँ, मेरा आधार कार्ड क्या हो गया, आईडी कार्ड हो गया। अब देखो ये तो हमारा आइडेंटिटी बता दिया कि हम पंकज कुमार है। लेकिन मान लो कि हमें इस ऑफिस में घुसना है? तो ऑफिस में घुसना है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमको इस ऑफिस में घुसने का एक्सेस है कि नहीं, ऑथराइजेशन है कि नहीं, तो इसके लिए हमें एक टोकन कार्ड मिला है। तो देखो ऑथेंटिकेशन कितने तरीके से होता है, आइडेंटिटी हम कितने तरीके से पहचान सकते हैं। इंटरनेट वर्ल्ड में किसी को पहचानना है कि तुम पार्टिकुलर पर्सन हो कि नहीं, तो तुम्हारा हम यूजर आईडी से, यूजर आईडी और पासवर्ड से कर सकते हैं, है ना। जिसमें हर एक का एक अपना यूजर आईडी होगा, एक अपना पासवर्ड होगा। हम अपना यूजर आईडी या पासवर्ड डालेंगे, इसके मतलब हम समझ गए कि हम प्रियांशु ही हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि पासवर्ड किसी को देगा नहीं। लेकिन हम लोग अंदर शेयर कर लेते हैं, कैसे कोई कोर्स खरीदे उसका हम शेयर कर दिए, किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, मुझे शेयर किया तो कंपनी कटेगा कितना में कुछ शेयर कर रहा है ऐसा। तो इसमें जैसे हो गया, जैसे मान लो कि हमने एग्जाम्पल ले लिया, जैसे एग्जाम्पल में ले ले ईमेल ले लिए और उसका पासवर्ड। हमने क्या किया कि यूजर डिटेल का, जिसमें हमारा हो गया, मेरा ईमेल है pankaj@brazil.com, ओके। पासवर्ड हो गया 1 2 3 4 5, तो रखना नहीं है पासवर्ड, लेकिन मान लो अब हमारे डाटाबेस में बहुत सारे लोग हैं, जिसमें प्रियांशु हो गया @brazil.com, तुम्हारा पासवर्ड ही है, ये सब कॉमन नेम पासवर्ड है। अब हमको ऑथराइज करना है कि तुम पार्टिकुलर पर्सन हो कि नहीं। तुमने अपना यूजर आईडी डाला, मैंने जाकर डाटाबेस से चेक किया, इस यूजर आईडी का पासवर्ड ये है। सबसे पहले चेक करो कि ये यूजर आईडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो इसका पासवर्ड सही है कि नहीं। अगर सही है तो वेलिडेशन, हाँ चलो सही है। तो एक हो गया, तुम इसको कर सकते हो यूजर आईडी और पासवर्ड से, है ना। ये पहचान है, बस पहचान करेगा। आप किसी में होता है कि पहचान कर लिया तो चलो आधार कार्ड दे के तुमको रेलवे स्टेशन में घुसने दे दिया, है ना। तो वैसे ही लोग बनाते हैं कि हाँ, अगर तुम एक बार हमारा वेबसाइट है, जैसे मान लो कि मेरा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है epankaj.com, अभी pankaj.com में तुम अपना यूजर आईडी डाला और पासवर्ड डाला, तुम्हें कोर्स का एक्सेस मिल गया, मतलब डैशबोर्ड पे चले गए। तो मतलब हम आइडेंटिटी को ही ऑथराइजेशन बना सकते हैं कि हाँ, अगर इसका आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, इसको ऑथराइज कर दो। तो इसके लिए बहुत चीज होता है, जैसे मान लो कि यूजर आईडी पासवर्ड होगा, है ना। उसके बाद से क्या इसने पेमेंट किया है कि नहीं, इस पेमेंट सक्सेसफुल और कोर्स खरीदा है कि नहीं। तो इस तरह से होता है। अब देखो ऑथराइजेशन होता है, जैसे मान लो कि बहुत बड़ा कंपनी है ना। जैसे मान लो कि ज्वेलरी का कंपनी है ना। एक जगह मान लो कि पहले सोना का कंगन उंगन बनता है, गोल्ड का आइटम बनता है, कहीं पे डायमंड का आइटम बनता है ना, कहीं पे फेक वाला जो है, फेक गोल्ड का। अब मान लो कि गोल्ड वाला आदमी चला गया डायमंड वाला में, डायमंड का सामान ले लिया, इधर उधर कर दिया, चाहे इधर वाला इधर आ गया इधर, तो एक मिसमैच हो सकता है ना। तो तुमको प्रॉपर ऑथराइजेशन हो कि नहीं। तो इसके लिए जो होता है, ऑथराइजेशन कैसे करते हैं, क्या क्या तरीका है, डीप में हम लोग इसको जानेंगे तभी कंसेप्ट समझ। तो ऑथराइजेशन में क्या कर सकते हैं, एक तो हम लोग करते हैं टोकन बेस्ड ऑथराइजेशन, है ना। जिसमें हम लोग दिए, जिसमें आप अभी तुम देखते हो अभी जो स्मार्ट कार्ड जो आया हुआ है, उसमें चिप लगा रहता
है ना, टॉल वाला, हाँ? उसमें क्या होता है, मान लीजिए टोकन बेस ही है, ऑथराइज किया हुआ है कि हाँ तुम ऐसे जाओगे, उसमें ऑटोमेटिक पैसा कोई वॉलेट से लिंक होगा, तुम्हारा आइडेंटिटी पता किया जाएगा कि हाँ ये पंकज कुमार का गाड़ी है, इसके वॉलेट से इतना रुपया निकाल दो। टोल टैक्स वाला जो हो गया, उसके बाद से तुम्हारा आता है क्या नाम है, ये जो एक्सेस कार्ड हो गया, इसको क्या बोलते हैं, टेक्निकली कुछ नाम है, इसको बोलते हैं, चलो याद नहीं आ रहा, बाद में कहीं बताएंगे। ठीक, तो ये सब हो गया। अब टोकन बेस में वाइडली जो वेब में इस्तेमाल होता है वो 2-3 तरह का है, टाइप है ना। पहला है जो प्रीफर किया जाता है JWT टोकन। अच्छा, तो JWT टोकन जैसे मान लो क्रॉस प्लेटफॉर्म अगर यूजर इस्तेमाल कर रहा है, जैसे मान लो कि फेसबुक का डाटा से कोई और कुछ कर रहा है ना, तो यूजर आईडी उससे ऑथेंटिकेट हो जाएगा, आइडेंटिटी करके हमारा जो मान लो facebook.com है, जैसे मान लो कि हमें यहाँ पे चलो गूगल का है, बहुत लोगों के पास ईमेल आता है, तो google.com एक मान लो कि हमारा अकाउंट है, जिसमें जो भी हमारे पास है, जैसे मान लो कि एक पर्सन है पंकज कुमार, इसके पास गूगल का जीमेल अकाउंट है ना, pankaj@gmail.com जो भी मान है ना, और एक हमारा थर्ड पंकज कोई वेबसाइट है, जैसे मान लो epankaj.com। अब हम मान लो हमने तो अकाउंट बनाया है गूगल पे, है? अब फिर हमको इसको लॉगिन करना होगा, तो इसको तो हमको अपना एक यूनिक यूजर आईडी देना पड़ेगा, पासवर्ड देना पड़ेगा, ये बहुत मैनुअल टास्क हो जाता है। जैसे बोलते छोड़ो इतना तामझाम क्यों करेंगे, चलो तुम्हारे पास जिसका भी अकाउंट है फेसबुक का, तुम डायरेक्ट इस पे लॉगिन करो, उसके इस्तेमाल करके तुम अपना पूछेगा, जैसे भी पंकज पाओगे तो बोलेगा साइन इन वाया, है ना, किसे साइन इन करना चाहते हैं, तो जीमेल से, गूगल से करना चाहते हैं तो गूगल के बटन पे क्लिक करेगा, गूगल के बटन पे क्लिक करेगा, डायरेक्ट यहाँ पे आएगा, हे दिस यूजर वांट टू लॉग इन टू माय पेज, ऑथराइजिंग, so Google will be authorized, send you that, okay, authorize, write your Gmail like email and password, okay. So again user will be enter his email and password, जैसे यूजर ईमेल एंड पासवर्ड एंटर करेगा, अगर यूजर सही है तो बोलेगा हे आई हैव ऑथराइज्ड द यूजर, टेक दिस, he will give a token। हाँ, अब इसके अंदर बहुत सारा भी होगा कि जब ए यूजर लॉगिन इधर करेगा तो हम एक कॉन्फ़िगर रहेगा हमारे वेब प्लेटफॉर्म के साथ, तो हम क्या क्या यूजर का एक्सेस करना चाहते हैं ये डिटेल गूगल पे जाएगा कि है epankaj.com want to access your profile picture, date of birth, email and public domain data, if you will show the consent logging my proof, then I will get a token। Now whenever I want to try to access your information, okay, so this token will be have some validity, okay, so if I want to access, now you understand this concept, no? Now let's simplify the picture, let's remove the other element, now there is a Google, there is ePankaj, epankaj.com, now this user information I am having is taken, so it's token ID I have, now I want to set user information, like suppose there is a dashboard in my epankaj.com, there is a profile picture, there is a name, there is a email, okay, or date of birth or something, I need to fill this information. What I will do, I will ask Google, hey give me this particular user, like pankaj@gmail.com,
profile URL, profile image URL, and this is the my token. Okay. So now Google will be take this request and first verify the token. Okay, whether this is the right token or valid token or not. And in token itself, it is a kind of a similar like JSON. You can inscript that one, like inscripted JSON one. Right? There all the authority is given, like what kind of authority user are having. Okay, if the authority is given that okay, give the profile image URL or like if picture sharing, if it's allowed, it will return back with the data. अच्छा. Okay, e-package will be directly then set here. Things will be become more simpler. समझ में आ गया? तो इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं टेक्निकली, है ना? हमारे पास पैकेज होता है, ये टेक्नोलॉजी ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, वेब टेक्नोलॉजी, येल्प. अच्छा. OAuth 2.2, है ना? सो जो हमने अभी जो फ्रेमवर्क हमने बात किया ना ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन का, तो देखो ये जो है OAuth 2 स्पेसिफिकली यूज होता है किसके लिए? ऑथराइजेशन के लिए. लेकिन भाई ऑथराइजेशन के लिए ठीक है OAuth 2 इस्तेमाल करेंगे, ऑथेंटिकेशन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑथेंटिकेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे OpenID, है ना? ओके. OpenID हम लोग यूज करेंगे ऑथेंटिकेशन के लिए, है ना? ऑथेंटिकेशन के लिए और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे में हम मोबाइल OTP, है ना? OTP अगर कोई यूजर ने डाला अगर सही है ऑथराइज करो कि हाँ बंदा सही है ना? अब देखो ऑथराइजेशन देना है, ऑथेंटिकेशन देना है. अब जनरली कैसे होता है, तो इसको RBAC एक्ट में होता है. देखो ये सब है एक स्प्रिंग सिक्योरिटी पैकेज होता है. हाँ. उसको, है ना? स्प्रिंग सिक्योरिटी में क्या होगा कि तुम RBAC को आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हो. अच्छा. RBAC स्टैंड फॉर रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल. अच्छा. ओके, सो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल. अब मान लो कि जैसे मैं वेबसाइट, जनरली अगर कोई भी वेबसाइट पे जाते हो तो एक जैसे में होता है कि अपना वेबसाइट हो गया rajli.com, तो सिंपल HTTPS अगर है तो और कुछ www.rajli.com डाले, है ना? /user डाल दिए, है ना? अब सुनो, कहीं कहीं क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास स्पेशल एक्सेस है, मान लो तो /admin होता है, तो डिफरेंट क्या हुआ, पाथ हुआ, है? ये तुम्हारा मान लो कि बेस URL हो गया, ये तुम्हारा क्या होगा, पाथ होगा. तो स्प्रिंग में तुम्हारा आता है एंट मैचर करके, है ना? उसमें तुम देख सकते हो कि किसके लिए ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है ना? अलाउ ऑल किसके लिए है ना? तो अलाउ ऑन किसके अकाउंट कौन सा पाथ होगा, वो तुम सिंपल से छोटा सा जावा क्लास होता है उसमें तुम कॉन्फ़िगर कर लो. तो आज इतने ही रखते हैं, बाकी तुम